इस मानव की स्टार्ट में हमें जो एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एम्स होता है वो जो रस्ते के सहारे वहाँ पे लटक के रहता है और उसके नीचे हमें बहुत से ज़ॉम्बी है वो दिखाए थे जो कि पिंजरे के अंदर बंद होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने हमें कुछ इंसान भी दिखाए थे जो कि उसको देख के बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। और उनमें से एक लड़की होती है जो कि वो लगता है जियांग शाओयोंग, तुम जो अभी तुम्हारा जिंदगी है वो मीनिंगलेस बन चुका है। तुम्हारे जितने भी फ्रेंड थे वो भी मारे जा चुके हैं। हमारे एमसी अपने जो फ्रेंड है उनको याद करने लगता है और वो बोलता है कि यह मेरी गलती है, यह मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी जो मदद है वो किया था। तुम बास्टेड, तुम इविल बिच, तुम जो मरना डिजर्व करते हो। हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि अभी बोला लगता है कि देखो हनी, ये जो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। ये सुन के जो हट्टा कट्टा वाला बंदा होता है वो लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम जो इसको धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके इसको मारेंगे। और जो अपने पास से एक रिमोट है उसको निकाल लेता है और बोलता है कि तुम्हारा जो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हमें जो 1 महीने के लिए बहुत ज़्यादा सप्लाई है वो मिल चुके हैं। जैसे कि हम 1 महीने तक या फिर कुछ महीने तक वो जिंदा है और रह सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया है वो बोल ही सकता हूँ। और वो जो उस रिमोट का बटन होता है उसको क्लिक कर देता है और बोलता है कि तुम अभी मर जाओ। और हमारा एम्स होता है जहाँ पे लटका होता है वहाँ से गिर जाता है। उन जॉम्बी के अंदर गिरने के कारण वहाँ पे हमारे जितने भी जॉम्बी होते वो हमारे एमसी को अटैक कर देते हैं और उसको काटने लगते हैं। जैसे कि हमारे एमसी को वो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि शूजिंग और ली, मैं तुम लोगों को इससे भी बहुत ज़्यादा बदतर दर्द है वो दिला चाहता हूँ और मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे सिर्फ अनदर एक चांस चाहिए जिससे कि मैं तुम्हें इस बात के लिए पे बैक है वो कर सकूँ। और वो फिर चिल्लाते हुए उठता है और तभी कोई बोलता है कि जियांग, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि बोलता है क्या तुमने मेरे लिए जो पैसे है वो उनका इंतजाम है वो करके रखा है, ये जो घर है क्या ये भी मेरे नाम वो कर दिया है। तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तुम मेरे लिए तो इतना है वो कर ही सकते हो। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि अभी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। वो बोलता है व्हाट, यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो जो अपने इधर उधर देखते हुए बोलता है क्या मैं जो एपोकलिप्स है उससे पहले रिवान हो चुका हूँ और ये जो मेरा सेकंड चांस है क्या मुझे सेकंड चांस मिला है। अपने आप को देखते हुए बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे लास्ट लाइफ में जो शो जिंग है उसने मुझे धोखा दिया था और मुझे धोखे से मार दिया था। उसने मेरे जितने भी प्रॉपर्टी थे उन सबको ले लिया था और लास्ट में उसने मेरे साथ शादी भी और नहीं किया था। उसने एक तरीके से मुझे जो होमलेस है वो बना दिया था। मेरे सारे प्रॉपर्टी, मेरे जितने भी पैसे थे वो सबको ले लिया था। बट उसके बाद अचानक ही ये जो दुनिया है इसमें ज़ॉम्बी आने लगे और जो पूरी दुनिया है उसके अंदर शुरू हो गया एपोकलिप्स। और फिर मैं इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के अंदर सर्वाइव करने के लिए मेरा खुद का ही एक फ्रेंड का टीम है वो खड़ा किया था। मेरे पास बहुत ज़्यादा तो सप्लाई था और मैंने जो एक सेफ जोन है उसको भी देख लिया था और हमारे पास सब कुछ था। हम लोग बिल्कुल अच्छे से ये जो दिन है इसको काट रहे थे। बट अचानक ही आ गया शूजिंग। शूजिंग आके बोलता है कि प्लीज़ जियांग मुझे बचा लो, प्लीज़ जियांग मुझे बचा लो, मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हैं, प्लीज़ बचा लो। और हमारा एमसी बोलता है हालांकि उसने मुझे धोखा दिया था बट फिर भी मैं उसको पसंद करता था इसलिए मैंने उसका मदद है वो कर दिया था और उसको जो हमारे साथ रहने के लिए वो बोल दिया था। बट उसने क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया। वो तो सिर्फ हमारे एनिमी से भेजा हुआ एक जो चारा था जो कि हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गए थे और हम जो उस चारे में वो फंस भी गए। और जिससे कि अभी के लिए ये सब हो चुका है जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और तभी जो जिंग होता है वो बोलता है क्या तुमने जो 4 लाख युआन है उसको पेपर है वो कर लिया है तो कि मेरा ब्राइट प्राइस होने वाला है जिससे कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। ये सुन के हमारे एमसीओ कुछ भी नहीं बोलता और अगली पल जो हमारा जिंग होता है वो बोलता है कि हे, क्या तुम मेरी बात है वो सुन रहे हो। हमारा एमसी अपने मन में बोलता है ये इविल विच की वजह से मुझे अपने लास्ट लाइफ में इतनी गंदी मौत मिली थी। और वो जो लड़की है वो बोलता है तुमने जैसे कि बोला था कि तुम जो 1 हफ्ते के अंदर जितने भी पैसे है उसका जो व्यवस्था है वो कर लोगे, तुमने क्या किया। हमारे एमसी होता है वो जो उसको लात मारते हुए अपने घर से निकाल लेता है और बोलता है कि ठीक है मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, अभी के लिए तुम जो यहाँ से जा सकते हो। ये देख के जो जिंग होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ जाता है और बोलता है जियांग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और वो जो अपने मन में सोचा लगता है कि जो जियांग है वो तो मेरे साथ बात करने के लिए मरता था और वो तो मेरे प्यार चाहते रहता था बट अचानक ही आज वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार है वो कैसे कर रहा है। हमारा एमसी दिखाता है जो कि अभी अपने घर के अंदर होता है और उसने जो गेट होता है उसको भी लॉक कर दिया होता है और अलार्म क्लॉक को देखते हुए बोलता है क्या ये नहीं हो सकता, मैं जो ज़ॉम्बी है एपोकलिप्स से उसको स्टार्ट होने से मैं 1 महीना पीछे है वो आ चुका हूँ और मुझे अभी के लिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो करना पड़ेगा जिससे कि मैं सर्वाइविंग है वो कर सकूँ। और तभी हमारा एमसी कुछ देखता है और चौंक जाता है क्योंकि उसके सामने जो सिस्टम होता है उसको टास्क दे देता है। मतलब हमारे एमसी को भी सिस्टम है वो मिल चुका है जहाँ पे हमारे एमसी का सिस्टम है वो टास्क देता है कि तुम्हें जो एक ज़मीन है उसको खरीदना पड़ेगा और तुम्हें जो 1 साल के लिए जो सप्लाईज है उसका जो तैयारी है वो करना पड़ेगा जैसे कि तुम 1 साल है उसको सर्वाइव कर सको और इसके लिए तुम्हें 10 पॉइंट है वो मिलेगा।
और ये जो पॉइंट है इससे तुम जो सिस्टम स्टोर है उससे कुछ भी बाई है वो कर सकते हो। ये देख के हमारे एमसी बोलता है सच में ये जो एक सिस्टम है मुझे सिस्टम मिल चुका है और यहाँ पे जो सिस्टम है उसने मुझे मिशन है वो भी दिया है जिसका रिवॉर्ड के रूप में मुझे जो पॉइंट है वो मिलने वाला है। और ये जो पॉइंट है इसका मैं यूज़ है वो कहाँ पे करूँ। जो सुनते हुए जो सिस्टम होता है वो जो सिस्टम स्टोर है उसको ऑन कर देता है और वहाँ पे दिखा जाता है जो फर्स्ट आइटम होता है वो जो फिजिकल इन्हांसमेंट पोशन होता है जो कि 20 पॉइंट का होता है। सेकंड ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को जो एपोलिस फार्मिंग सप्लाई बॉक्स मिल रहा होता है जो कि 2 पॉइंट का होता है। और थर्ड ऑप्शन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी को जो प्रोटैगनिक सप्लाई बॉक्स दिया जा रहा होता है जो कि 10 पॉइंट का होता है। अगर हमारे एमसी को इनमें से कोई भी चीज़ है वो पसंद नहीं आता तो जो 2 पॉइंट देके ये सब रिफ्रेश कर सकता है। और वो बोलता है कि मैं कैसे भूल सकते हो क्योंकि मेरा जो प्रीवियस लाइफ है उसमें मैं जो जियांग है उसके साथ शादी करने के लिए मैंने जो बहुत सारे पैसे है उसको बचाया था तो मैं उस पैसे को खर्च करके बहुत कुछ है वो कर सकता हूँ। और जो अपने फ़ोन है उसको उठा लेता है एक जो ऐप है उसको ओपन कर लेता है और बोलता है अभी मेरे पास 1 महीने हैं क्योंकि अभी के लिए जो ज़ॉम्बी है वो इस दुनिया में आए नहीं है तो अभी के लिए जो अच्छा खाना है वो इस दुनिया में मिल सकता है तो मैं क्यों नहीं खाऊं। और गाइस मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे एमसी का नाम जो है वो जियांग है और हमारे एमसी का जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम जिंग है। तो जियांग और जिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर नाम है इसलिए जो थोड़ा मैं जो कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप थोड़ा एडजस्ट है वो कर लेना और थोड़ा समझ लेना कि मैं जो किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाता है एक बिल्डिंग का सीन जिसके अंदर हमें बहुत सारे जो टेस्टी टेस्टी खाना है वो दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि सच में ये जो एक 3 स्टार जो रेस्टोरेंट है उनका खाना बोलने का जो काबिल है और ये जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये जो टोटल 300 युआन का है। सच में ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया क्या। ये जो क्या टेस्ट में भी उतना अच्छा होगा क्योंकि ये जो फ्रेश जो मीट है वो जो सुअर का मीट है और सच में ये जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये जो अमृत है अमृत में इतना ज़्यादा डिलीशियस खाना है आज तक नहीं खाया। और वो जो भुक्कड़ की तरह वो जो खाना होता है उसको खाने लगता है वो जो खा ही रहा होता है कि तभी उसके फ़ोन में कोई कॉल करता है जिसको देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि सच में जो जिंग है अपने जो फेरी फ्रेंड है उसको जो जाके उसके सामने बहुत ज़्यादा रोना धोना वो शायद किया होगा जैसे कि उसका जो फ्रेंड है वो मुझे फ़ोन कर रहा है। हमारे एमसी जो फ़ोन है उसको पिक कर लेता है तभी फ़ोन की उस साइड से आवाज़ आता है हे जियांग तुम बास्टेड तुम जो जिंग के साथ ऐसा कैसा व्यवहार कर सकते हो तुमने उसको कैसे लुटाया वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ जो अपना प्यार का जो प्रूफ है वो मांग रहा था तुम क्या अपने प्रॉपर्टी के जो कागजात है उसके नाम नहीं कर सकते क्या तुम क्या उससे प्यार नहीं करते। अभी के लिए मैं नहीं जानता कि तुमने जो जिंग के साथ वो क्या किया है जैसा कि वो जो इतना ज़्यादा रो रहा है और अभी के लिए तुम अपने जो लैंड का और जो जितना भी जो प्रॉपर्टी है उन सब का कागजात के साथ और 1 मिलियन युआन के साथ कैश जो होना चाहिए जिससे कि तुम जो माफ़ी मांग सको। हमसे माफ़ी मांगने के लिए जो मैं अपना जो लोकेशन है वो तुम्हें बता रहा हूँ जल्दी से यहाँ पे आओ और जो जिंग के साथ माफ़ी मांगो मैं तुम्हारा जो हेल्प करूंगा जैसे कि जिंग है वो तुम्हें माफ़ कर दे जल्दी आओ। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है हे तुम कौन हो तुम क्यों बोल रहे ऐसे तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जो मेरा टेस्ट है वो ले सकते हो तुम गेट लॉस्ट हो जाओ बास्टेड। हम देखते हैं ये बोलने के साथ हमारे एमसी है वो जो फ़ोन है उसको रख देता है और उस तरफ से आवाज आता है जियांग तुम। हम देखते हैं कि हमारे एमसी है वो फ़ोन रख देता है और वहाँ पे वो जो थोड़ा शांति में और रहने लगता है और वहाँ पे हमारा एमसी सोचता है कि अभी के लिए मुझे सिर्फ ये चिंता करना पड़ेगा कि कैसे मैं जो एक ज़मीन है उसका जो ओनर है वो बन सकता हूँ। मुझे एक ज़मीन है वो खरीदना पड़ेगा जहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग है वो होना चाहिए और जिसके आसपास बहुत सारा जो जंगल है वो होना चाहिए और वहाँ पे साइड में एक जो रिवर भी होना चाहिए जहाँ से मैं जो पानी है वो पी सकूँ और वहाँ पे जो अच्छा खासा एक जो ट्रांसपोर्टेशन भी वो होना चाहिए जिससे कि मैं एक अच्छे से जगह है वो मैं चूज़ कर सकूँ। और नेक्स्ट सीन में हमारा जो एमसी होता है एक जगह में आ जाता है। वहाँ पे आने के बाद ही एक जो लड़की होती है हमारे एमसी के पास आ जाता है और उसको ग्रेट करते हुए बोलता है कि हेलो सर आप क्या कोई भी घर है वो रहना चाहते हो या फिर उसको रेंट करना चाहते हो अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ आ सकते हो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो तभी हमारा एमसी है वो पूरा जो बात है वो बोल पाता तभी उस लड़की के पीछे से कोई बोलता है हे निंग निंग तुम जो मेरा हेल्प करो क्योंकि जो टॉयलेट है उसके बाहर बहुत सारे जो बॉक्स है इसलिए कोई भी टॉयलेट में वो नहीं जा पा रहा है तो जो बॉक्स है उसको हटाने में मेरे जो मदद है वो तुम क्या कर सकते हो। और हमें जो इस बंदे के बारे में पता जाता है जो कि रियल एस्टेट सेल्स मैनेजर जो मैनेजर जू होता है जो कि बोलता है ये सब। हम देखते हैं कि जो निंग निंग होता है वो बोलता है कि मैनेजर जू मैं ऑलरेडी एक जो क्लाइंट है उसका जो अटेंड है वो कर रहा हूँ तो क्या ये सब आप जो अकेले वो कर सकते हो। जो सुन के जो मैनेजर जो होता है वो लगता है हे निंग निंग तुम क्या भूल चुके हो जो तुम्हें ट्रेनिंग में वो कैसा सिखाया गया था। तुम्हें जो ऐसे बास्टर लोग हैं जो कि यहाँ पे एक भी टॉयलेट है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते इनको जो अटेंड करने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। जो सुनते हुए जो निंग निंग है वो बोलता है बट और जो मैनेजर जो होता है वो पीछे घूरता है और हमारा जो एमसी को देखते हुए बोलता है कि ये जो बंदा है ये जो एक लूजर है इसका जो क्लोथ देख के पता चल रहा है कि ये जो बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे ये तो यहाँ पे एक जो टॉयलेट है वो भी अफोर्ड है और नहीं कर सकता तो तुम जो ऐसे क्लाइंट को वो तो कैसे अटेंड है वो कर सकते
सकते हो। पीछे से हमारा एमसी बोलता है तुम्हें जो किसी बंदे का जो लुक है उसको देख के, उसको जो अपीयरेंस है वो देख के उसको जो जज है वो नहीं करना चाहिए। जो सुनते हैं मैनेजर जुए और चौंक देता है और पीछे घूमते बोलता है कि तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो कि यहाँ पे भाव भवे वो कर रहा है। तुम जो यहाँ पे एक भी चीज है उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे एक टॉयलेट है वो भी अफोर्ड है वो कर लेते हो, तो मैं यहाँ पे सबके सामने बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो टट्टी है वो खा लूंगा, वो भी फ्रेश टट्टी। ये सुन के हमारे एमसी कुछ नहीं बोलता और अगली पल बोलने लगता है तो ठीक है, ये जो मेक श्योर करना कि तुम जो अपना जो बात है उसको जो मानना और तुम जो सबके सामने जो फ्रेश टट्टी है उसको जो खा लेना। और हमारा जो एमसी होता है अपने पास से जो ब्लैक कार्ड होता है उसको निकाल लेता है और बोलता है कि मिस, मैं यहाँ पे जो है कोई भी घर है वो रेंट करने या फिर खरीदने और नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे एक जो जगह है उसको खरीदने आया हूँ, एक जो लैंड को। जो सुनते हुए वहाँ पे जो पब्लिक होता है वो बोल लगता है क्या सच में ये जो एक लैंड है उसको खरीदने वाला है? सच में ये जो एक बिग शॉट है इसके पास बहुत सारा पैसा है। और एक बंदा बोला लगता है मैंने आज तक भी एक भी बंदे को नहीं देखा जो कि रियल एस्टेट कंपनी है उसके अंदर एक जो जमीन है उसको खरीद रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और एक बंदा बोलता है कि सच में ये जो एक बिग शॉट है इसके पास सच में बहुत ज़्यादा पैसे होंगे। जो मिस होता है वो बोलता है जिसका नाम निंग निंग होता है, बोलता है सर ठीक है तो मैं आपको समझ चुका हूँ, तो आप जो मेरे साथ है यहाँ पे आ सकते हो। आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है चलो। और पीछे से जो मैनेजर जो होता है वो बोलता है कि सच में ये जो बंदा है यहाँ पे फेंक रहा है, जहाँ पे जो यहाँ पे खरीद लेगा और वहाँ जहाँ पे जो पैसे देने की बात आएगा तब जो इसका जो औकात है वो पता चलेगा। उसके बाद जो निंग निंग है वो दिखाया जाता है, छप जो निंग निंग होता है और एमसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो देते हुए बोलता है कि सर अभी के लिए हमारे पास जितने भी जमीन है वो अवेलेबल है वो सबका जो डिटेल्स है इसके अंदर है, तो आप जो रीड है वो कर सकते हो। और तब तक मैं आपको और भी कुछ चीज़ है वो एक्सप्लेन है वो कर देता हूँ। जो सुनते हुए एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे जो एक चीज़ है इससे कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है, मैं जो आपको कुछ बता दे रहा हूँ और मैं जो आपको जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप मुझे जो एक जगह है वो ढूंढ के मुझे दे सकते हो। तो सुन के जो निंग निंग होता है वो बोलता है तो सर अब जो अपना बात है उसको बोलना शुरू कीजिए। उसके बाद जो एमसी होता है वो भी बोलने लगता है कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे जो माउंटेन का वाटर है वो आता हो और उसके आसपास बहुत सारे जो जंगल हो और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो सकते हैं और वहाँ पे कोई इनकम्प्लीट जो फैक्ट्री या फिर बिल्डिंग है वो भी होना चाहिए और जो ज़मीन होना चाहिए वो जो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये सुनते हुए जो निंगनी है वो बोलता है सर आप जो बोल रहे हैं वो शायद हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये सुन के जो मैनेजर जो होता है वो बोलता है क्या सच में हमारे पास ऐसा जगह है? वो नहीं है, एक है ना। ये सुन के जो निंग है वो बोलता है क्या आप जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो जमीन है उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता मैनेजर जो कि उस जगह में जो एक प्रोजेक्ट है वो बन रहा था, वहाँ पे एक जो फैक्ट्री है वो बन रहा था और बनते समय वहाँ पे जो क्लाइंट था जिसने कि वहाँ पे पैसे वो इन्वेस्ट किया था वो जो पैसे लगे वहाँ से भाग चुका है। जैसे कि वो जो प्रोजेक्ट है अभी भी इनकम्प्लीट है, तो हम अपने क्लाइंट को ऐसी जगह है वो कैसे बेच सकते हैं? ये सुन के जो मैनेजर जो है वो बोलता है क्या सच में वो जो जगह है वो बेचने के लिए नहीं है क्या? अगर ये जो बंदा है ये इतना ही अमीर है तो ये थोड़ा बहुत लॉस है उसको तो झेल ही सकता होगा और ये जो जगह है उसके हिसाब से मील खा रहा है तो ये शायद उस जगह को ले सकता है। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है क्या सच में वो जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो जगह है वो क्या मेरे हिसाब से मील है वो खा रहा है? ये सुन के जो निंग होता है वो बोलता है कि हाँ आपके हिसाब से वो जो जगह है वो मिल खा रहा है, बट वहाँ पे जो एक इनकम्प्लीट वो फैक्ट्री बन रहा था जहाँ पे अभी के लिए वो जो प्रोजेक्ट है अभी के लिए बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइंट था उस जो सारे पैसे लेके वहाँ से भाग चुका था, इसलिए जो प्रोजेक्ट लीडर थे उसने जो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है तो ठीक है, ये जो लोकेशन है इस तरह में बहुत ज़्यादा ग्रेट है और ये जो मेरे हिसाब से है और यहाँ पे जो इजीली जो डिफेंस लाइन है वो बना सकते हैं और यहाँ पे जो अनकम्प्लीट एक फैक्ट्री है जिससे कि मेरा कुछ पैसे हैं वो भी बच जाएगा और कुछ टाइम भी, तो मैं जो इस जगह को ले रहा हूँ और आप मुझे बताइए कि मैं जो कहाँ पे जो पैसे है वो दे सकता हूँ। आप जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो लाइए, मैं जो इस जगह में खरीद लिया हूँ। ये सुन के जो निंगनी है वो बोलता है सॉरी सर बट क्या सच में आप जो इस जगह को लेने वाले हो? ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जो इस जगह में लेने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि पीछे से जो मैनेजर होता है वो तो शॉक्ड में दिख रहा होता है। वहाँ जो निंगनी है वो बोलता है सर प्लीज आप जो इस जगह को क्या सच में लेने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पे अनफिनिश्ड एक फैक्ट्री पड़ा है फिर भी। ये सुन के हमारे एम्स बोलता है कि हाँ मैं जो इस जगह को लेने वाला हूँ, प्लीज़ आप जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है उसको लाइए जिससे कि मैं उसको साइन कर सकता हूँ और मैं जो क्विकली जो पेमेंट है वो भी करने वाला हूँ। और जो पीछे से मैनेजर जो होता है उसको देखते हुए एम्स बोलता है तो चलो अब तुम अपना वादा है वो निभाना और जो फ्रेश पूप है मतलब टट्टी है उसको खाना। ये सुन के जो मैनेजर जो होता है वो तो बहुत ज़्यादा शॉक में दिख रहा होता है और वहाँ पे हमारा जो एमसी है वो जो सारा पेमेंट है वो कर देता है। जो देखते हैं मैनेजर जो होता है वो बोलता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है?
और वहाँ पे वो बोलता है सच में ये जो बंदा है एक ही ज्यादा क्रेजी है, इसने कुछ भी नहीं सोचा और यहाँ पे जो 3 लाख युआन जो है यहाँ पे दे दिया है और सच में इसने इंस्टेंटली जो पेमेंट है वो कर दिया है। इसने बंदे ने जो मिलियंस ऑफ जो पैसे यहाँ पे जो खर्च कर दिया है वो भी एक ऐसी जगह में जहाँ पे कोई भी फ्यूचर है वो नहीं है। यहाँ पे जो अनफिनिश्ड जो एक फैक्ट्री भी है, फिर भी मैं इसको बिलीव नहीं कर सकता कि इस बंदे ने जो इस जगह है इसको ले लिया है। उसके बाद जो एमसी होता है वो मेरा जू होता है उसके कंधे में हाथ देते हुए बोलता है कि सच में मेरा चू अब मैंने जो इस जगह में वो खा लिया है, अब तुम जो मैंने इसको पेमेंट भी वो कर दिया है, तो चलो तुम जो अब इस शो का मजा है वो लेना और चलो अब जो तुम जो फ्रेश टट्टी है उसको खाओ। ये सुन के जो मेरा जो होता है वो बोलता है क्या, वहाँ पे जितने भी पब्लिक होते हैं वो बोलते हैं चलो आज मैं किसी को अपने सामने लाइव जो फ्रेश टट्टी है वो खाते हुए देखूंगा। और वहाँ पे और एक बंदा बोला है चलो तुमने जो प्रॉमिस किया था कि अगर वो जो बंदा है ये जो जगह है इसको खरीद लेता है, मतलब वो जो जगह है उसको खरीद लेता है, तो तुम जो उसके सामने ही जो फील लेते हुए एकदम टट्टी है वो खाओगे। हम देखते हैं कि वहाँ से हमारा एमसी है वो जाने लगता है और वहाँ पे जो मैनेजर जू है वो बोलता है तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, कोई जो इंसान है वो कैसे जो टट्टी है वो खा सकता है। वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि हमारे जो एमसी ने वो जो 50% मिशन होता है उसको कंप्लीट कर लिया होता है, एक जो जमीन का ओनर बनते हुए अभी भी जो 50% टास्क है वो बच रहा होता है, जहाँ पे हमारे एमसी को 1 साल के लिए जो सप्लाई से उनको ढूंढना पड़ेगा या फिर वो लोग खरीदना पड़ेगा। उसके बाद ही हमारे एमसी का ये जो टास्क है ये कंप्लीट होगा। हमारा एमसी होता है और रियल एस्टेट से बाहर आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मैंने जो एक ज़मीन है उसको बाय कर लिया है, बट मेरे पास अभी भी इतना सारा पैसा नहीं है कि मैं जो कुछ सप्लाई है उनको ढूंढ सकूं और जिनको जो मैं अपने घर में और रख सकूं। और तभी हमारे एमसी के साइड से जो ली है वो जा रहा होता है। अगर आपको ये वाला बंदा है वो याद नहीं है, ये जो हमारा जियांग है मतलब जिंग है उसका जो एक एक्स बॉयफ्रेंड है जिसकी वजह से हमारे एमसी को उसने धोखा दिया था। वहाँ पे जो ली होता है हमारे एमसी को देखते हुए बोलता है क्या ये जियांग नहीं है और ये जो यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी वो अपने सामने कुछ देखता है और चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे जो पब्लिक होता है वो मैनेजर जू को जो टट्टी है वो खिला रहा होता है। वहाँ पे मैनेजर जू है वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे मदद करो क्योंकि ये लोग जो लोग हैं ये पागल लोग मुझे जो टट्टी है वो खिला रहे हैं। वहाँ पे जो मैनेजर जू होता है ऐसा हालत देख के वहाँ पे जो ली होता है वो बोलता है क्या ये जो बंदे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन कैरेक्टर का एक होता है वो दिखाता है जहाँ पे वो जो नेल पॉलिश है वो कर रहा होता है और वहाँ पे उसको जो कोई फ़ोन है वो करता है, जिसका फ़ोन पिक करते हुए बोलता है कि हे ली तुम जो बदमाश, तुम्हें क्या इतने दिन के बाद मेरा जो याद है वो आया है। ये सुन के जो फ़ोन के उस तरफ से जो ली होता है वो लगता है कि जियांग तुम जो मेरी बात है वो सुनो। जो जियांग है उसने जो मेरे सामने जो रियल एस्टेट कंपनी है उसके सामने एक जो लैंड है उसको खरीदा है। जो सुन के जो जिंग होता है वो बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, उसके बाद इतना सारा पैसा है वो कहाँ से आएगा कि वो जो एक लैंड है उसको खरीद ले। ये सुन के जो ली होता है वो बोलता है इतना ही नहीं है, तुम्हें क्या पता है उसने जो इंस्टेंटली जो पेमेंट है वो भी कर दिया थे जो कि करीब 3 लाख युआन है। ये सुन के जो हमारे एमसी का जो एक्स होता है वो बोलता है क्या उसने जो बास्टर्ड ने मेरा जो पैसा है उनका यूज़ किया है, वो शायद मेरे साथ शादी करने के लिए जो पैसा है वो जमा रहा था उन सबको खर्च कर दिया है। ये सुन के जो ली होता है वो लगता है जिंग तुम्हें जो भी शांत है वो होना पड़ेगा और जो जियांग है उससे पूछना पड़ेगा कि उसने जो ऐसा है वो क्यों क्या है और इसके पीछे उसका जो मोटिव है वो क्या है। ये सुन के जो जिंग है वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, ये इस बास्टर्ड ने मेरा सारा जो पैसा है उसको खर्च कर दिया है, तो मेरा पैसा था उस बास्टर्ड ने मेरा पैसा है उसको खर्च कर दिया है, मैं उसको ऑनलाइन में एक्सपोज करूंगा कि उसने मेरा सारा पैसा है उसको खर्च कर दिया है। उसके बाद दिखा जाता है हमारे एमसी का सीन जो कि अभी बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, जहाँ पे वो सोचने लगता है कि मेरे पास इतना सारा पैसे नहीं है कि मैं अपना जो बिल्डिंग है उसको पूरा करूँ और मेरे पास तो सप्लाई है वो भी खरीदने तक के पैसे है और नहीं है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हमारे एमसी के जो दरवाज़ा होता है वहाँ पे कोई नॉक नॉक करता है और बोलता है हे जियांग तुम जो जल्दी से दरवाज़ा है उसको खोलो। हमारा एमसी बोलता है व्हाट द हैक यहाँ पे कौन आया है। तभी जो हमारा एमसी है और दरवाज़ा है वो खोल देता है। वहाँ पे हमारा जो जिंग होता है और उसके साथ उसका जो दोस्त होता है, जहाँ पे जो जिंग है वो बोलता है हे बास्टेड तुम, हम देखते एमसी को जो कि बोलता है हे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो जिंग है वो बोलता है तुम बास्टेड तुमने जो मेरे सारे पैसे है वो कैसे खर्च कर दिया है, तुम मेरे पैसे को हाथ भी वो कैसे लगा सकते हो। ये सुन के हमारे एमसी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जहाँ पे वो बोलता है क्या तुम बोल क्या रहे हो, मैंने तुम्हारा पैसे वो क्यों खर्च करूंगा। ये सुन के जो जिंग है वो बोलता है तुम क्या समझ रहे हो, तुम क्या जो यहाँ पे भोला बनने की कोशिश है वो कर रहे हो, तुमने क्या जो एक जो लैंड है उसको नहीं खरीदा था क्या, और तुम जो मेरा ब्राइट प्राइस है उससे ये जो सारे चीज़ है इसको खरीदे थे, तुम जो भी भोला बनने की कोशिश है वो मत करो और मुझे सब कुछ है वो पता चल चुका है, तुम मेरे पैसे को वो कैसे हाथ लगा सकते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
ये सुन के हमारे एम्स बोलता है, तुम पागल औरत, यहाँ पे क्या बोल रहे हो। और वो जो अपने पास से एक जो नोट का गड्डी है और निकल लेता है और बोलता है कि हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर एक भी पैसे वो खर्च नहीं करूंगा। और तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो, मैं तुम्हारे ऊपर एक भी पैसा है वो खर्च नहीं करूंगा। और मुझे पता चल चुका है तुम्हारे साथ जो ली है उसका जो अफेयर है वो चल रहा है, अभी के लिए तुम उसके पास क्यों नहीं जाते। ये सुन के जो जी होता है वो बोलता है, शिट, ये क्या हो गया, इसको जो मेरा और ली का जो अफेयर है उसके बारे में कैसे पता चल चुका है। क्योंकि हम लोग जब भी रूम है वो बुक करते थे तब जो हम स्पेशल से जो अच्छे से नज़र है वो रखते थे। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग होता है उसका जो दोस्त होता है वो बोलता है, हे जियांग, तुम तो थोड़ा शांत है, ओ होलो, क्योंकि ये जो कपल है उसके अंदर एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हो चुका है। ये सुन के जो हमारा जियांग होता है वो बोलता है, क्या एक मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो बास्टेड है ये बात जगह मुंह मारता है और मेरे पास आता है कि ये मेरा गर्लफ्रेंड है और मेरे से पैसे वो मांगता है। और आज से तुम जो ली है उसके पास चले जाओ, उस ओल्ड मैन के पास, और आज से मेरे और तुम्हारे अंदर जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता है वो यहाँ पे खत्म होता है। ये बोल के भाभी को जो दरवाजा है वो बंद कर देता है और बोलता है, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें जो लोगों को और कभी भी वो नहीं देखना चाहता। ये सुन के जो जिंग होता है वो सोचने लगता है कि इस बास्टेड को ये कैसे पता चला कि हम लोग जो अफेयर में थे। क्योंकि हम लोग जब भी रूम है वो बुक करते थे हम लोग स्पेशली जो इधर उधर ध्यान है वो रखते थे कि किसी भी को हमारे जो अफेयर है उसके बारे में पता ना चले और कोई भी हमें ना देख ले। बट फिर भी इससे पता चल चुका है। और उसके बाद दिखाता है जिंग का फ्रेंड को, जब जिंग का फ्रेंड होता है वो जिंग को बोलता है कि जिंग, तुम जो ज़्यादा चिंता है वो मत करो और मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ सच में उस ओल्ड मैन का जो अफेयर है वो चल रहा था? अगर चल ही रहा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, जिससे कि मैं तुम्हारी मदद है वो कर पाऊँ। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग होता है वो बोलता है कि हाँ, हमने सिर्फ कुछ बार जो रूम है वो बुक किया था। ये सुन के वहाँ पे जो जिंग होता है मतलब जिंग का दोस्त होता है वो बोलता है, क्या सच में? और तुमने जो मुझे अभी भी वो नहीं बताया है, अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल के बाहर चला गया है, अभी के लिए हमें जो घर है वो जाना चाहिए, वहाँ पे जाके हमें जो एक प्लान है वो बनाना चाहिए कि कैसे ये जो सिचुएशन है इससे हम कंट्रोल है वो कर सकते हैं। ये सुन के जो जिंग होता है वही बोलता है कि हाँ चलो हम अभी घर चलते हैं। और तभी जो जिंग का फ्रेंड होता है वो एविल से स्माइल बनाता है और बोलता है कि तुम सच में जिंग, तुम जो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है तुम्हारे और जियांग के अंदर बन चुका है, अभी के लिए तुम्हारे अंदर का जो दुराया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं जो इस चांस को वो छोड़ना नहीं चाहता और जो जियांग है उसके साथ मेरा जो रिश्ता है उसको पक्का करना चाहता हूँ, जिससे कि उसका सारा प्रॉपर्टी है वो मैं ले सकूँ और तुम जो मेरा अच्छा सा एक सिस्टर हो तो तुम भी मुझे समझ पाओगे। उसके बाद दिखाता है जियांग का सीन जो कि अभी कहाँ पे होता है, जहाँ पे वो बोल लगता है कि मुझे अपना फैक्ट्री को उसको पूरी तरह से कंप्लीट है वो करना पड़ेगा, इसके लिए कितना टाइम लगेगा और तुम मुझे बता दो। ये सुन के वहाँ पे हमें और एक दो बंदे हैं वो दिखाए थे, जहाँ पे हमारा एमसी है और जो ज़मीन खरीदा होता है वहाँ पे जो फैक्ट्री होता है जो कि अनफिनिश फैक्ट्री होता है उसको ही वहाँ पे हमारा एमसी है वो बना रहा होता है। और वहाँ पे एक बंदे को हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो बंदा है हमारे एमसी से कहने लगता है कि ये जो फैक्ट्री है मतलब ये जो बिल्डिंग है इसका जो दिया है वो जो हमने इतना मजबूत किया है और इतना मोटा रखा है कि कोई अगर बम भी ब्लास्ट कर दे फिर भी ये जो दिया है ये नहीं टूटेगा। और यहाँ पे हमने जो वॉच टावर है वो भी लगा दिया है और यहाँ पे हमने जो बहुत सारी चीज़ें है वो भी किया है और हमारे यहाँ पे जो डोर है उसको इतना मजबूत किया है कि कोई अगर डोर में जो दरवाजा है उसमें बम भी लगा दे तब भी जो दरवाजा है वो नहीं टूटेगा। और हमने जो यहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास है वो भी लगा दिया है और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे लगाया है। और ये जो बोल रहा होता है ये जो प्रो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो फॉरमैन ली होता है जिसको मैं सिर्फ फॉरमैन ली कहूँगा, वहाँ पे जो फॉरमैन ली होता है वो बोल लगता है कि ब्रो अगर तुम कोई बुरा ना मानो तो मैं एक चीज़ है वो तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसे कौन से फोर्स को ऑफेंड कर दिया है जिससे कि तुम एक ऐसा चीज़ है वो बना रहे हो। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि तुम ज़्यादा बात मत करो, मैं जो कुछ ज़्यादा तुम बात है वो नहीं कर रहे क्या, और मैं तुमसे क्यों बताऊँ, और तुम अपना काम है वो करने आए हो तो जल्दी से अपना काम है वो करो और 1 महीने के अंदर ये जो काम है इसको फिनिश करो। और अगर तुम 1 महीने के अंदर ये जो काम है ये नहीं कर सकते तो इसका जो प्राइस बोलो कि तुम 1 महीने के अंदर कितने पैसे लोगे जिससे कि तुम जो एक काम है एक कर दोगे। ये सुन के वहाँ पे जो फॉरमैन ली होता है वो लगता है कि नहीं, ये जो काम है ये हम 1 महीने के अंदर फिनिश नहीं कर सकते, उससे भी हमें ज़्यादा टाइम है वो लगेगा। हम देखते हैं एमसी को जो कि बोल लगता है कि तुमने नॉनसेंस बात है वो मत करो और मुझे सिर्फ बताओ कि तुम्हें जो कितने पैसे है और चाहिए। ये सुन के वहाँ पे जो फॉरमैन ली होता है वो लगता है कि मुझे अपना प्लग कंपनी है उसका जो बॉस है उससे मुझे छुप छुपा के और भी कुछ वर्क है और वर्कर है वहाँ पे लाना पड़ेगा। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि सच में फॉरमैन ली तुम्हारे अंदर भी कुछ कॉन्शियस है उससे और बाकी है। ये सुन के वहाँ पे फॉरमैन ली होता है वो लगता है कि नहीं बॉस, मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं बोल रहा था कि मुझे और भी पैसे है और ज़रूरत है। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कितने पैसे। ये सुन के जो फॉरमैन ली होता है वो लगता है
मुझे ये काम है ये 1 महीने के अंदर फिनिश करने के लिए करीब 20 मिलियन है वो चाहिए होगा, जैसा कि मैं जो ये काम है 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है क्या 20 मिलियन? ये सुन के फॉर्मैन ली होता है और कहता है कि हाँ आप मुझे 5 मिलियन है वो एडवांस में जो डिपॉजिट है वो कर दीजिए, जैसे कि मैं जो ये काम है ये शुरू कर पाऊँ। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि तुम अपना काम है उसको जल्दी से जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि मैं इस हफ्ते के अंदर ही जो सारे पैसे हैं वो तुम्हें भेज दूंगा। ये सुन के जो फॉर्मैन ली होता है वो घबराने लगता है। हमारा जो एमसी होता है उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है कि डोंट वरी, तुम ऐसा जो चिंता है वो मत करो और तुम अपना जो काम है उसको शुरू कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें पे है वो नहीं करता तो ये जो ज़मीन है वो तुम देख रहे हो ये तुम रख सकते हो। और ये सुन के जो फॉर्मैन ली होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं अपना काम है वो शुरू कर रहा हूँ। और तभी हमारे एमसी के पीछे से कोई आता है जो कि हमारे एमसी को बोलता है ब्रदर जियांग। और ये हमारा जिन का जो फ्रेंड होता है जहाँ भी हमारा एमसी होता है वो बोलता है क्या? और हमारा जो जियांग होता है मतलब जियांग का जो दोस्त होता है उसका नाम अभी तक हमें बताया नहीं गया, इसलिए मैं जियांग का दोस्त है वो बोल रहा हूँ। वहाँ पे जो जियांग का दोस्त होता है हमारे एमसी से आके चिपक जाता है और बोलता है कि ब्रदर जियांग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो हमारे एमसी होता है अपने मन में सोचने लगता है कि ये इविल विच इसने भी लास्ट लाइफ में मेरा जो शू जियांग है उसके साथ मिलके मेरे साथ जो प्रॉपर्टी स्कैम है वो करने में उसका बहुत ज़्यादा मदद किया था। ये इविल विच मैं इसको भी माफ़ है और नहीं करूँगा और इसको पे बैक करूँगा। और हमारा एमसी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी जो जियांग का दोस्त होता है वो बोलता है कि ब्रदर जियांग ये जो जगह है ये आपका है ना, तो क्या आप यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो जो विला बिल्डिंग है वो बनाने के लिए? हमारा एमसी बोलता है तो उससे तुम्हें क्या, मैं यहाँ पे कुछ भी करूँ उससे तुम्हें क्या? और जो अपना हाथ है उसको छटक लेता है जहाँ पे जो जियांग का दोस्त है उसने पकड़ के रखा था। तो पे जियांग का दोस्त होता है वो सोचने लगता है कि ये बास्टेड ये तो मुझसे बात करने के लिए मरता था, अगर मैं इससे बात भी कर लूँ ना तो ये जो बहुत ज़्यादा ब्लशिंग है वो करता था। फिर आज मैं इसका हाथ है और सामने से पकड़ रहा हूँ और मेरे जो दो मतलब समझ रहा हूँ ना वो चिपका रहा हूँ, फिर भी जो ये इतना ज़्यादा जो ओवर रिएक्ट है वो क्यों कर रहा है और ये मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, जैसे कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो दूसरी तरफ देखता है और दूसरी तरफ देखते हुए वो कुछ वर्कर को बोल लगता है कि नहीं तुम्हें जो गेट है उसको और भी जो एक्सपैंड है वो करना चाहिए। पीछे से हमारा जो जियांग का दोस्त होता है वो बोलता है हे तुम मुझे बात सुनो। और वो अपने मन में सोचता है कि ये जो मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि मैं शू जिंग की जगह में जो शू जियांग है उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ और ये जो जगह है ये मैं खुद के नाम कर लूँ और जो ब्राइट प्राइस के नाम पे, बट ये जो चांस है मेरे से मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद दिखाता है हमारे एमसी को जो कि अभी अपने घर में बैठा होता है और उसके सामने उसके जो घर का डॉक्यूमेंट्स है वो होता है। वहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि मैंने जो अपना घर है उसको बैंक में सेल कर दिया है, उस चीज़ की वजह से मुझे 3 मिलियन है वो मुझे मिल चुका है, बट फिर भी जो कंस्ट्रक्शन है उसका काम शुरू करने के लिए भी मेरे पास आधा पैसा भी वो नहीं आया है। और मैं अगर अपने घर को वो बार बार सेल करता रहूँ तो क्या होगा, क्योंकि जो मेरा घर है अगर मैं सेल कर देता हूँ बहुत सारे बंदों के पास तो वो लोग क्या करेंगे, पुलिस केस करेंगे। बट जो एपोक्लिप्स है वो बहुत जल्दी आने वाला है तो इसमें कोई भी मैटर है वो नहीं होना चाहिए। तभी हमारे एमसी को कुछ नोटिस होता है, बोलता है व्हाट, और तभी उसके घर के बाहर से कोई चिल्लाता है अपना जो दरवाजा है उसको खोलो, अपना जो दरवाजा है उसको खोलो। ये आवाज़ सुन के हमारे एमसी बोलता है कि जो ओल्ड मैन है वो वापस आ चुका है। फिर हमारा जो एमसी होता है उस ओल्ड मैन के बारे में हमें बताने लगता है कि जो ओल्ड मैन है ये मेरे ऊपर फ्लोर और जो नीचे का फ्लोर है इन दोनों का मालिक है और ये जो मेरे फ्लोर है उसको भी खरीदना चाहता है, बट मैं इसको जो अपना फ्लोर है वो बेचता नहीं, जिसकी वजह से ये मेरे लिए बहुत सारे मसले है वो खड़ी करता रहता है। जैसे कि ये मेरे घर के बाहर बहुत सारा जो कूड़ा कचरा है वो फेंक जाता है, मेरा जो पावर सप्लाई है और जो वाटर सप्लाई है वो भी काट देता है, और ऐसे आए दिन बहुत सारी जो चीज़ें है वो मेरे साथ करता रहता है, जिससे कि मैं मजबूरन अपना जो घर है इसको सेल कर दूँ और आए दिन ऐसा जो मसला है एक खड़ा करता रहता है। ये बोलते बोलते हमारे एमसी होता है वो जो दरवाजा होता है उसको भी खोल देता है, जिसके बाहर वही जो मैं ओल्ड मैन होता है वो दिखाता है जो कि बोल लगता है क्या तुम जो लास्ट नाइट है वो क्लब में गया थे? ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि नहीं, मैं तो लास्ट नाइट है वो बहुत जल्दी सो गया था, तो मैं क्लब में वो कैसे जाता? ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं इसका जो कोई भी केयर है वो नहीं करता, मैं जो क्लियरली सुन के आया हूँ तो जो मुझे क्लब में वो गए थे। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है तुम जो बात करना वो बंद करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम जो मेरा घर है वो खरीदने के लिए तुम जो ऐसे आए दिन मसले वो खड़े करते रहते हो, और आज भी तुम जो एक टॉपिक है उसको निकाल के जो मेरे साथ झगड़ा है वो करना चाहते हो, जिससे कि मैं परेशान होकर अपना जो घर है वो तुम्हें बेच दूँ। और ठीक है मैं जो राजी हो चुका हूँ, मैं अपना घर है वो तुम्हें सेल कर दूंगा, क्योंकि मैं आए दिन ऐसा जो मसले वो नहीं झेल सकता। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है सच में तुम जो अपना घर है वो मुझे सेल कर दोगे? ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि हाँ, बट मेरा जो एक कंडीशन है वो रहेगा। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है बोलता है कंडीशन? क्या कंडीशन, तुम मुझे बता सकते हो? ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि ठीक है ओल्ड मैन, मैं जब तक तो न्यू घर है वो नहीं खरीद लेता तब तक तो मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, करीब 6 महीने तक मैं जो यहाँ पे रहना चाहता हूँ, और मैं जब तक यहाँ पे 6 महीने तक रहूँगा अभी के लिए तुम मुझे 5 मिलियन है वो पे कर देना, जिससे कि मैं अपने लिए न्यू घर है उसको खरीद पाऊँ, समझ गए?
ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है बट हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुम इस बात से एग्री नहीं करते तो मैं भी अपना घर है वो तुम्हें सेल नहीं करूँगा। और ये बोलते बोलते हमारे एमसी अपना जो दरवाजा है वो लगा रहा होता है और तभी जो ओल्ड मैन होता है जो हमारे एमसी है उसका दरवाजा पकड़ लेता है और बोलता है ठीक है मैं जो तुम्हारा कंडीशन है उसके साथ जो मैं एग्री है वो करता हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करना चाहता हूँ जिससे कि तुम अपने बात है उससे पीछे ना हटो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट जो साइन करने के लिए मैं भी रेडी हूँ और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है और नहीं है। और तभी वो अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड ओल्ड मैन ये मेरे घर में रहना चाहता है, जब तक ये मेरे घर में वो रहता है तब तक तो ये मर ही जाएगा। और हमारा एमसी होता है अपने फ़ोन में देखते हुए बोलता है कि जो ये ग्रैंडपा है जो ग्रैंडपा ली है उसने मुझे 5 मिलियन है वो पे कर दिया है और अभी के लिए जो 3 मिलियन मेरे पास पहले से था तो मेरे पास टोटल 8 मिलियन है वो आ चुका है। और इसी के साथ मेरा जो सिस्टम का फर्स्ट मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है जिससे कि मेरा जो रिवॉर्ड क्लेम करने का ऑप्शन है वो आ चुका है। और उसको क्लिक करते हुए हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है मेरा जो फर्स्ट मिशन है उसको कंप्लीट कर दिया है, अब जो सिस्टम से मेरा जो रिवॉर्ड है उसको मुझे क्लेम कर लेना चाहिए। और यहाँ पे ये वाला सीन कट होके हमें जो हमारे एमसी को एक जो मॉल है वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी होता है वो बहुत सारा खाना है वो खरीद रहा होता है क्योंकि हमारे एमसी को टास्क मिला होता है सिस्टम की तरफ से कि हमारे एमसी को 1 साल तक सर्वाइव करने के लिए जितना भी फूड है वो चाहिए होता है वो सबको हमारे एमसी को इकट्ठा करना पड़ेगा। और हमारे एमसी को इतना पागल की तरह जो खाना है उसको खरीदते हुए देख के 2 बंदे हैं आपस में बात करने लगते हैं कि हमारे एमसी है वो मेंटली अनस्टेबल है और एक बंदा बोलने लगता है तो हमें जो इससे बहुत सारी दुराइयाँ है वो बना के रखना चाहिए। हमारे एमसी होता है वो बहुत सारा खाना है वो खरीद लिया होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रॉली पे सिर्फ खाना ही और खाना ही होता है। वहाँ पे हमारे एमसी को देखते हैं और भी बंदे वो बोलने लगते हैं कि जो बंदा है ये क्या करने वाला है, इसका जो प्लानिंग है वो क्या है। और एक बंदा बोलने लगता है कि इसके लिए तो अभी जो डूम्सडे वो होने वाला है, ये पागल ये ऐसे चीज़ में वो बिलीव कैसे कर सकता है। और तभी जो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो सारा टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है और आपने जो 1 साल तक सर्वाइव करने के लिए जो फूड है उसको भी इकट्ठा है वो कर लिया है, इसलिए आपको जो 10 पॉइंट है वो मिलता है। और अभी के लिए जो करेंटली हमारा जो एमसी का पॉइंट है वो 10 होता है। इसी 10 पॉइंट को देखते हुए हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि इस एपोकलिप्स में मुझे सर्वाइव करने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो कि मैं कर सकता हूँ। और अभी के लिए मेरे पास जो 10 पॉइंट है और जो प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स है ये भी 10 पॉइंट का है तो मुझे क्या ये लेना चाहिए। और उसको देखते हमारा एमसी बोलता है कि मुझे कोई भी हेजिटेशन है वो अपने अंदर नहीं रखना चाहिए और मैं जो अपने जो एडवांटेज है उसको जितना बढ़ा सकता हूँ उतना बढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत जल्दी है वो एपोकलिप्स स्टार्ट होने वाला है। और मैं जो प्रोटैगनिस्ट जो सप्लाई बॉक्स है मैं इसको चूज़ करता हूँ और हमारा एम्स होता है उसको चूज़ कर लेता है। और वहाँ पे हमारे सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डियर होस्ट आपका जो सक्सेसफुली जो आपका एक्सचेंज है वो हो चुका है और आपका जो करंट पॉइंट है वो जो 0 हो चुका है। साथ ही साथ आपको जो अपना प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स है वो मिल जाता है जिसको ओपन करने के बाद हमारे एमसी को एक जो स्पेस रिंग होता है वो मिलता है जिसका जो लेवल होता है वो 1 होता है और उसके अंदर जो टाइम होता है वो रुक के रहता है। जहाँ पे हमारे एमसी होता है वो कुछ भी उसके अंदर रखेगा तो उसके लिए उस जो चीज़ होता है उसका जो टाइम है वो रुक जाएगा और जो लाइफ टाइम के लिए जो खराब नहीं होगा। और ये जो रिंग होता है इसका जो स्पेस होता है वो कहीं 500 मीटर होता है उसके अंदर का होता है। हमारा एमसी होता है ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलते हैं सच में मेरा इतना अच्छा लक था जो कि मुझे भी नहीं पता था कि मेरा फर्स्ट ड्रॉ में मुझे जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाएगा और मुझे एक ऐसी चीज़ मिल जाएगा जो कि इस एपोकलिप्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सच में इसके अंदर कुछ भी रखने से वो ख़राब नहीं होता मैं इसके अंदर ऐसा चीज़ें रख सकता हूँ जो कि लाइफ टाइम के लिए वो ठीक नहीं रह सकता, जैसे कि मीट और सब्जियाँ और जो ऑयल वगैरह वगैरह। अगर मैं इसके अंदर वो सब रख दूंगा तो वो सब हर वक्त जो फ्रेश रहेगा और बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छा चीज़ है वो मुझे मिल चुका है। मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा चीज़ है वो सिस्टम मुझे दे देगा। और तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि डियर होस्ट आपको जो एक न्यू मिशन है वो मिलता है। वहाँ पे जो मिशन होता है उसमें हमारे एमसी को 10 साल के जो सप्लाई है उनको जो इकट्ठा है वो करना पड़ेगा और रिवॉर्ड के रूप में हमारे एमसी को जो 20 पॉइंट है वो मिलेंगे। और तभी कहाँ पे कोई आता है वहाँ पे जो 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक बंदा आता है जिसकी बोलता है कि यहाँ पे जो ट्रबल है वो कौन क्रिएट कर रहा होता है। और वहाँ पे वो जो बंदा होता है हमारे एमसी को देख के पहचान जाता है और बोलता है जियांग। और हमारा एमसी होता है वो भी उसको देख के पहचान जाता है, बोलता है वांगताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और हमें इस वांगताओ के बारे में हमें बताया जाता है। और यहाँ पे जो वांगताओ होता है वो हमारे एमसी के स्कूल में ही पढ़ता था जो कि हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा बुली करता था। और जो वांगताओ है ये जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदे हैं उनको बुली करता है और इससे जो स्ट्रॉन्ग बंदे हैं उनके सामने ये झुक के रहता है। और ये जो लास्ट वीक इससे जो प्रोटेक्शन फीस है वो मांग रहा था जो कि 10 युआन था। और ऐसे ही हर एक बंदे से जो कि इससे कमज़ोर होते हैं उनको बुली करते हैं और इनको जो परेशान भी करते और उनसे भी पैसे है वो लेता है। वहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि मैं नहीं दूंगा, तुम मुझसे क्या कर लोगे, तुम जो ऐसे हर बंदे से वो पैसे वो लेते रहते हो, मैं तुम्हें जो पैसे वो नहीं दूंगा।
और अभी के समय में प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे जो वांग ताओ होता है वो बोलता है, जियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर तुम यहाँ पे आए हो फिर भी तुम यहाँ पे मसला है वो क्रिएट कर रहे हो। तुमने जितने भी चीज़ है वहाँ पे फाव में उठाया है उन सबको अपने जगह में रख दो, वरना तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। मैं तुम्हारा जो हड्डी पसली है वो एक कर दूंगा। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि वांग ताओ तुम अभी भी नहीं बदले, तुम अभी भी जो कमजोर बंदे हैं उनको बुली करते हो और जो स्ट्रांग बंदे हैं उनके सामने झुक के रहते हो। तुम जो अपने कस्टमर के साथ क्या ऐसे बिहेव करते हो, मैं तो यहाँ पे कस्टमर हूँ ना और मैं ये सब खरीदने वाला हूँ। ये सुन के जो वांग ताओ होता है वो भड़क जाता है और बोलता है, तुम ट्रश, तुम अगर सच में यहाँ पे जो कस्टमर बन के आए हो तो इन सब के लिए पे करो, वरना तुम मुझे बाद में ब्लेम है और नहीं कर सकते। और यहाँ से इस वाला सीन कट होके हमें जो 1 घंटे का बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पे जो बिलिंग है वो हो रहा होता है और वहाँ पे जितने भी फीमेल वर्कर होते हैं वो वहाँ पे बिलिंग ही वो किया जा रहे होते हैं। और वहाँ पे बिलिंग करते करते वहाँ पे जो एक लड़का होता है, मतलब वहाँ पे जो वांग ताओ होता है वो बोलता है कि यहाँ पे जो टोटल है वो कितना बन चुका है। वहाँ पे जो लड़की होती है वो बोलता है कि यहाँ पे जो टोटल है वो 56,000 यार्न है वो हो चुके हैं। ये सुन के वहाँ पे जो हमारा वांग ताओ होता है वो हमारे एमसी की तरफ जो कार्ड मशीन है वो बढ़ाते हुए बोलता है कि यहाँ पे जो चेक आउट है वो करो। सुन के हमारे एमसी होता है वो भी जल्दी से जो चेक आउट है वो कर देता है और वहाँ पे जो मशीन होता है उससे आवाज आता है कि जो ट्रांसफर है वो जो सक्सेसफुल वो हो चुका है। ये सुन के जो वांग ताओ होता है वो बोलता है, ठीक है ये मेरी गलती थी, मैं अब से यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जो परेशान है वो नहीं करूंगा। ये सुन के हमारे एम्स होता है वो बोलता है, रुक जाओ, तुम जो ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। ये सुन के जो वांग ताओ होता है वो पीछे घूमता है और हमारे एमसी से बोलता है कि तुम अभी भी वो क्या कहना चाहते हो। सुन के हमारे एमसी होता है वो बोलता है कि तुम जल्दी से मेरे पास आओ और मुझसे माफी मांगो, तुमने एक कस्टमर के साथ मिसबिहेव है वो किया है, तुम जब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम जो माफी है वो नहीं मांग लेते। ये सुन के जो वांग ताओ होता है वो बोलता है, क्या तुम यहाँ पे फिर से ट्रैवल है वो खड़ी करना चाहते हो क्या। ये सुन के वहाँ पे और भी पब्लिक होती है जो कि उसके नाम पे बहुत ज्यादा बुरा भला है वो कहने लगता है। ये सुन के जो एमसी होता है वो बोलता है कि तुम मुझसे माफी तो मांग लो, अगर तुम मुझसे माफी मांग लेते हो तो मैं अब तक जितना भी चीज है वो खरीदा था मैं इसको 10 गुना है वो भी खरीद सकता हूँ। और अपने पास से जो ब्लैक कार्ड है वो निकाल लेता है और बोलता है कि मैं अपना जो कार्ड है उसका सारा बैलेंस है वो तुम्हें दिखा सकता हूँ, जिससे कि तुम्हें चूज करने में वो आसानी होगा कि तुम मुझसे माफी मांगोगे या फिर तुम मुझे ऑफेंड करोगे। ये सुन के वहाँ पे जो वांग ताओ होता है वो बोलता है, ठीक है तुम मुझे दिखा सकते हो। और वहाँ पे हमारे एमसी अपना कार्ड है वो स्लाइस कर देता है और वहाँ पे जो हमारे एमसी का पैसा होता है वो देखते हुए जो वांग ताओ होता है उसका जो चूल है वो खड़ा हो जाता है और वहाँ पे वो बोलता है, क्या 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 7 मिलियन, ये इतना सारे पैसे। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि देखा ना मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, तो तुम जल्दी से मुझसे माफी मांगो मेरे ग्रैंड सन और मुझे एक ग्रैंड सन मिल जाएगा। ये सुन के वहाँ पे जो वांग ताओ होता है वो थोड़ा बहुत हेजिटेट करता है और अगली पल जो झुकते हैं हमारे एमसी से वो माफी है वो मांग लेता है। वहाँ पे हमारे एमसी बोलता है कि तुम जो समझ गए तो तुम्हें क्या अच्छा है वो करना चाहिए और तुम फ्यूचर में मुझे कभी जो ऑफेंड है वो मत करना, ये तुम्हें जो अच्छे से याद है वो हो जाना चाहिए। और वहाँ पे जो वांग ताओ होता है वो बोलता है कि हाँ ब्रदर, मैं अब से आपको जो ऑफेंड है वो नहीं करूँगा, और क्या आपको और भी कुछ चीज़ें वो खरीदना है। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि मुझे जो बिग डील है वो करना है और मुझे बहुत सारी चीज़ें वो खरीदना है, तो मैं अपने जो बिजनेस प्लानिंग है उसको बढ़ाने के लिए सब कर रहा हूँ। सुन के जो वहाँ पे वांग ताओ होता है वो बोलता है कि अगर आपको सच में अपना जो बिग डील है वो करना है तो मैं कुछ बंदे को जानता हूँ जो कि सुपर मार्केट को अपना जो चीज़ें है वो सेल करता है, तो मैं आपको डायरेक्ट उनसे मिला सकता हूँ जिससे कि आप उनसे सस्ते में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो खरीद सकते हो। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है, क्या सुपरमार्केट का जो चीज़ बेचते हैं उन लोग, अगर तुम सच में जानते हो तो तुम मुझसे उनसे मिला सकते हो। ये सुन के वहाँ पे जो हमारे वांग ताओ होता है बोलते हैं, ऑफकोर्स मैं आपको जो मिला दूंगा। और वहाँ पे उनका नाम है वो जैंग है और जो जैंग है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वही हमारे जो इस सुपरमार्केट है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेचता है। और तभी जो वांग ताओ होता है वो किसी को कॉल लगा देता है और बोलता है कि ब्रदर जैंग, मैंने जो एक बिग क्लाइंट है उसको ढूंढ निकाला है। जो सुनते हुए हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि जो वांग ताओ है वो जैंग का लेफ्ट हैंड है जो कि उसके लिए काम करता है। और मैं तो इस बात से बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इसको जो पैसा है वो कितना मिलता होगा, क्योंकि ये जो सुपरमार्केट में भी एक बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट पे है और यहाँ पे भी काम करता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाता है हमारी एमसी को और वांग ताओ को अलग ही जगह में आ जाते हैं। वहाँ पे जो अचानक ही एक जो बहुत स्पीड से एक जो कार है वो आता है और उनके सामने रुकता है और वहाँ पे इतने स्पीड से आने के कारण जो वांग ताओ है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने जगह से छलांग लगा लेता है। वहाँ पे हमें एम्स होता है इसका ऐसे स्किल को देखते हुए बोलता है कि सच में इसका जो ड्राइविंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा बेकार है और क्या ये मेरे साथ स्कैम है वो करने की कोशिश है वो कर सकता है। और हमें वहाँ पे जो ब्रदर जैंग है वो दिखाता है जो कि अभी बड़ी है वो फूक रहा होता है
और वहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो यही है क्या वो बिग क्लाइंट। ये सुन के वहाँ पे जो वांग ताओ होता है वो बोलता है कि हाँ ब्रदर, ये जो वही बिग क्लाइंट है। और एक मजे की बात है कि ये मेरा मिडिल स्कूल जो क्लासमेट में और रह चुका है। वहाँ पे जो जैंग होता है वो बोलता है अच्छा मैं समझ चुका हूँ। और ये बोलते बोलते वो जो कुछ सिगरेट का जो धुआं होता है हमारे एमसी का मुंह में दे देता है। वहाँ पे जो वो बंदा बोलता है तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो जैसे कि तुम मुझे अभी आके वो काट लोगे। तभी जो जैंग होता है हमारी एमसी का जो कपड़ा होता है उसको देखते हुए बोलता है कि देखो ये जो एक फेक डिजाइनर कपड़े है, ये जो ब्रांड है ये भी फेक है। तुम जो बहुत ज़्यादा रिच बनने का जो प्रेटेंड है वो कर रहे हो। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है अच्छा तुम मेरे ड्रेस की बात कर रहे हो, ये तो मैंने ऐसे ही वो खरीद दिया था। मैं जो रैंडमली किसी भी चीज़ को वो खरीद लेता हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग होता है हमारा जो वांग ताओ होता है उसको मारने लगता है और बोलता है तू बास्टेड, तू जो ऐसे बंदे को मेरे साथ वो कैसे मिलवा सकता है। तुम मेरा जो टाइम है वो कैसे वेस्ट कर रहा हो। ये जो एक बिग क्लाइंट है इसका जो टी शर्ट है वो भी जो फेक ब्रांड का है। अगर ये सच में इतना अमीर होता तो जो फेक ब्रांड है वो क्यों ही पहनता। और वहाँ पे उसको लात मार देता है। और वहाँ पे जो वांग ताओ होता है वो बोलता है कि ब्रदर जैंग सच में ये जो एक बिग क्लाइंट है। वहाँ पे जो ब्रदर जैंग है वो बोलता है कि सच में तू मेरा जो टाइम है ऐसे जो नष्ट है वो कैसे कर सकता है। मैं जो बिजनेस में था और मैं जो बिजनेस में वो कितने साले से हूँ तू जानता है। अगर मैं किसी भी बंदे को देख लूँ तो मैं उसको बता सकता हूँ कि वो जो रिच है या फिर वो पुअर है। वहाँ पे जो हमारा एम्स होता है ये सुन के वो भी बोलता है अच्छा तुम मेरा जो ऑरा है उसको नहीं पहचान पा रहे क्या। मैं सच में बहुत ज़्यादा अमीर हूँ और तुम अगर सच में इतने जो बेकार बंदे हो तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड भी नहीं करता अगर मैं मुझे पहले पता होता। बट अगर मैं आ चुका हूँ तो मैं यहाँ पे ट्रेड करके वहाँ से जाऊँगा। ये सुन के वहाँ पे जो वांग ताओ है उसका कॉलर है वो पकड़ लेता है और बोलता है तू बास्टेड तुम मुझसे ऐसे बातें वो क्यों कर रहा है। सुन के जो एम्स होता है वो बोलता है कि तुम मेरे नीचे देखो। ये सुन के जो वांग ताओ है वो भड़क देता है, बोलता है तू बास्टेड तुम मेरे साथ इतना गंदा मजाक है वो कैसे कर सकता है। सुन के हमारे एमजी बोलता है क्या मजाक, बट मैंने तुम्हारे साथ वो मजाक है वो कब किया। मैं तो इससे बोल रहा था कि तुम मेरे नीचे देखो तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। ये सुन के वहाँ पे जो वांग ताओ है वो बोलता है कि ब्रदर योंग प्लीज आप इनको जो पोक है वो मत कीजिए। और ब्रदर सैंग आप जो जल्दी से शांत है वो हो जाइए, क्योंकि अगर आप लोग अपने अंदर झगड़ा है वो करते हो तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। ये सुन के वहाँ पे तो ब्रदर सैंग है और जो ब्रदर वांग ताओ है उसको ही लात मार देता है और बोलता है कि तू बंद कर अपना बकवास। तू जो ऐसे एक क्लाइंट को मेरे पास लाया है जो कि मेरे साथ कोई भी डील है वो नहीं कर सकता, ऊपर से तू इतना बक बक है वो कैसे कर सकता है। और वहाँ पे वो हमारे एमसी की तरफ घूरते हुए बोलता है कि तू बंदा तू सच में एक बिग क्लाइंट है तो मुझे बता कि मैं तेरे पर विश्वास है वो कैसे करूँ। तू मुझे एक प्रूफ दिखा कि मैं समझूँ कि तू एक बिग क्लाइंट है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि तुम मेरे नीचे देखो, मेरा जो अकाउंट है वो तुम देख सकते हो कि मेरे पास कितने पैसे हैं। सुनते हुए वहाँ पे जो जैंग होता है हमारे एमसी का जो फोन है वो ले लेता है और उसको देखते बोलता है कि सीरियसली यहाँ पे तो मिलियंस में पैसे हैं। और ऑपोजिट साइड से हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है तुमने देख ही लिया होगा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, इतने सारे पैसे हैं और तुम्हारे साथ डील करने के लिए वो काफ़ी है। मैं तुम्हें जो 4 मिलियन है वो डिपॉजिट कर रहा हूँ और तुम जो जल्दी से जो सारे जो ट्रैक है उसको लोड करो और मुझे जो भी चाहिए है वो सब मेरे पास है वो भेज दो। उसके बाद बाकी का जो पैसा है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा। ये सुनते वहाँ पे जो जैंग होता है वो बोलता है कि ठीक है मैंने देख लिया कि तुम्हारे पास कितना पैसा है और तुम कितना रिच हो, तो अभी के लिए मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव है वो कर रहा था। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है मुझे राइस ऑयल और जो सलाद है और भी बहुत सारे ड्रिंक वगैरह वगैरह बहुत कुछ है जो कि डेली खाने में यूज़ होता है वो सब कुछ मुझे चाहिए और भी बहुत सारे। ये सुन के हमारा जो जैंग होता है वो ईविल सा शक्ल बना देता है, बोलता है कि ठीक है तुम मुझे फॉलो करो। और वो अपने मन में सोचता है कि ये क्या लक है, कुछ दिन पहले मेरे पास बहुत सारे सामान है वो आए थे, आज ही ये जो बंदा है ये सब खरीद रहा है, मेरे तो मजे ही मजे। और यहाँ पे ये वाला सीन कट होके हमें जो और एक सीन है और वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो फैक्ट्री है या फिर बोलो एक जो गोदाम है वो दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी होता है। और वहाँ पे जो जैंग और हमारा जो वांग ताओ है वो भी दिखाया जाता है जहाँ पे जो जैंग है वो बोल रखता है कि अगर तुम मेरे से जो खरीदोगे तो मैं जो ओरिजिनल प्राइस है उससे तुम्हें जो 10% है वो जो डिस्काउंट है वो दे सकता हूँ और ये जो बहुत कम प्राइस है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि यहाँ पे जो पैसे है वो मैटर नहीं करता, जब तक ये जो चीज़ है इनका क्वालिटी अच्छा है तब तक मैं जो कितना भी पे करने के लिए राजी हूँ। और फिर हमारा जो एमसी है वहाँ पे जो चीज़ें है उनको चेक करने लगता है और बोलता है मैं जैसे कि एक्सपेक्ट किया था तुमने जो मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश है वो किया है, क्योंकि ये सब जो एक्सपायर है बट इनका जो कवर है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि ये जो खाना है ये जो अभी अभी फैक्ट्री से आया है बट ये जो एक्सपायर हो चुका है, वाह तुम जो बहुत स्मार्ट निकले। ये सुन के वहाँ पर जो जैंग होता है वो बोलता है ये तो बिजनेस में है ना, ये हम तो बिजनेस कर रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम अगर मेरे से ये खरीद लेते हो तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट है और दे सकता हूँ। अभी के लिए 10% डिस्काउंट दे रहा था, अभी 50% डिस्काउंट दे रहा है। ये सुन के हमारा एमजी बोलता है कि नहीं ये जो चीज़ है ये बहुत
कितना बेकार है। अगर मैं इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी इतना सारा लो क्वालिटी का जो चीज़ है वो खरीदता हूँ तो उसमें मेरा फ़ायदा क्या, क्योंकि मैं इतना सारा पैसा खर्च करके जो मेरे लिए एक बेस्ट क्वालिटी का जो चीज़ है वो खरीदना चाहता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग है वो भी कुछ नहीं बोल पाता। और तभी जो एमसी है वो बोलने लगता है कि जो एक्सपायर फूड है इससे मेरे लिए एक जो प्लान है वो बना के रखा है। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग है वो कुछ समझ नहीं पाता और बोलता है क्या। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलने लगता है कि मैं ये सब जो एक्सपायर फूड है इस सबको ले लूँगा, बट तुमने जैसे कि बोला था कि तुम 50% ऑफर है वो दोगे और ये सब सारा एक्सपायर फूड है ये सब ले लूँगा, बट मेरा एक कंडीशन है। और मैं जो कंडीशन है वो जो ऐसा है कि मैं जो 1 महीने के बाद इस सब का जो पेमेंट है वो करूँगा। मैं जो इंस्टेंटली जो एक्सपायर फूड है इसका जो पेमेंट है वो नहीं करूँगा। जब तुम ये सब फूड है वो मेरे पास भेज दोगे उसके 1 महीने के बाद मैं तुम्हारा जो पेमेंट है वो कर दूंगा। ये सुन के जो जैंग है वो बिलीव नहीं कर पाता, बोलता है सच में तुम जो ये एक्सपायर फूड है इसको खरीदने वाले हो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं जो इस सब को खरीदने वाला हूँ और इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात है वो नहीं है, ये सब तुम मेरे जो घर है वो भिजवा दो। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग है वो बोलता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, और तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम एक्सपायर फूड है इसके साथ क्या करोगे, तुम मुझे अपना चैनल का नाम है वो क्या बता सकते हो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है क्या चैनल, मेरे पास कोई भी चैनल है वो नहीं है। अगले ही पल जो जियांग होता है वो जो जैंग होता है उसके कंधे में हाथ रख देता है और बोलता है कि ये जो एक्सपायर फूड हो सकता है, बट किसे पता कि इन फ्यूचर इसका जो प्राइस है वो जो आसमान है वो छूने लगे, और ये हो सकता है और नहीं भी। ये सुन के वहाँ पे जो जैंग होता है वो एक डार्क फेस बना लेता है, बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। और वहाँ पे जो एमसी होता है वो ये सुन के बोलता है और तुम जो ज़्यादा बात करना वो बंद करो और जल्दी से जल्दी मेरा जो माल है वो जो डिलीवर है वो कर दो, और मैं तुम्हें बाद में अपना जो एड्रेस है वो भेज रहा हूँ। उनके जो जैंग है वो बोलता है कि हाँ मिस्टर जियांग मैं आपका जो काम है वो कर दूंगा। और तभी जो एमसी अपने फ़ोन में देखने लगता है और फ़ोन में देखते देखते उसके जो फ़ोन में कोई फ़ोन करता है, और तभी जो एमसी है वो फ़ोन को उठा लेता है और बोलता है कि हेलो आप कौन बात कर रहे हैं। तभी उस साइड से आवाज़ आता है कि हेलो मिस्टर जियांग क्या आप अपना जो घर है उसको सेल कर रहे हो, और मैं आपका सेकंड हैंड घर है उसको खरीदने वाला हूँ। ये सुन के जो एमसी होता है वो जो जैंग है उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोलता है कि हे जैंग मैं जब तक यहाँ पे नहीं आता तुम जो मेरा फूड है उसका जो केयर है वो करो। बोल के जो एमसी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और जिसको देखते हुए वहाँ पे जो वांग ताओ है वो बोलता है कि ब्रदर जैंग आपने देख लिया ना कि मैंने आपको जो स्कैम है वो नहीं किया। ये सुन के वहाँ पे जो ब्रदर जैंग होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने देख लिया है, और ये जो बंदा है एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है, फिर भी इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और यहाँ पे ये वाला सीन कट होके हमें दिखाया जाता है एक पैसे से भरा हुआ एक बैग को। वहाँ पे कोई बोलता है कि मिस्टर जियांग मैंने जो आपको 4 लाख है वो डिपॉजिट है वो कर दिया है। और वहाँ पे जो जियांग दिखाता है और उसके सामने उसका जो अंकल ली होता है जो कि बोलता है कि मैंने आपको जो सारे पैसे है वो दे दिया है, और अभी के लिए आप जो एवं कॉन्टैक्ट है इसको साइन है वो कर दीजिए, और आपने जो अपना कंडीशन दिया था उससे मैं जो एग्री है वो करता हूँ, और आप जो और भी वहाँ पे 3 महीने के लिए और रह सकते हो। ये सुन के एमसी होता है और मन में सोचता है कि ये जो ओल्ड मैन है ये सच में बहुत ज़्यादा जो चालाक है, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा जो केयरफुली हर एक जो चीज़ है वो कर रहा है। इसने फर्स्ट मुझे डिपॉजिट दिया, उसके बाद जो साइन है वो मेरा ले लिया जिससे कि मैं चीट है इसके साथ नहीं कर पाऊँ, और इसने मुझे सारा पैसा है वो पे कर दिया है, और अभी के लिए ये जो मेरे साथ कॉन्टैक्ट है वो साइन करने के लिए आ चुका है। उसके बाद जो एमसी होता है वो पूछता है कि हे ओल्ड मैन तुम जो इतनी जल्दी है वो क्यों कर रहे हो। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं जो अगर सच में बोलूँ तो मेरा जो एक ग्रैंड डॉटर है जो कि अपना स्कूल ट्रांसफ़र करके यहाँ पे आने वाला है, तो वो यहाँ पे रहने के लिए एक जो घर है वो चाहता था, तो जिससे कि मैं यहाँ पे एक घर है वो ढूंढ रहा हूँ, और ढूंढते ढूंढते मुझे तुम्हारा घर है वो मिल चुका है, इसलिए मैं तुम्हारा घर है वो खरीद रहा हूँ। और ये जो सच में मुझे बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत था और तुम अभी अपना घर है वो बेच रहे हो, ये बहुत ज़्यादा एक लक की बात है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि हे ओल्ड मैन क्या तुम कुछ ज़्यादा ऑनेस्टली वो बात है उसका आंसर है वो नहीं कर रहे क्या, अगर मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाते हुए ये जो घर है इसका प्राइस है वो बढ़ा दूँ तो। ये सुन के जो ओल्ड मैन होता है बोलता है क्या, बट तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जो मेरा फैमिली है उसके साथ ऐसा स्कैम है वो कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन के जो एमसी होता है वो बोलता है रिलैक्स रिलैक्स डोंट वरी, मैं जो ऐसा नहीं करूँगा, मैं किसी भी बेकार बंदे का जो फ़ायदा है वो नहीं उठाता। उसके बाद जो एमसी होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको साइन कर देता है, और फाइनली जो अपना घर होता है उस ओल्ड मैन के नाम पे कर दिया होता है। जो देखते हैं ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फिर उसके सामने झुकते बोलता है कि मिस्टर जियांग आप जो बहुत अच्छे बंदे हो और मैं आपके साथ और भी काम है वो करना चाहूँगा, और अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो एमसी होता है वो बोलता है कि ऑल राइट तुम अभी यहाँ से जा सकते हो और तुम खुद का ख्याल है और रख लेना। उसके बाद जो एमसी होता है अपने मन में सोचता है कि ये जो एपोकलिप्स है ये स्टार्ट होने के बाद ही ये जो ओल्ड मैन है और इसका जो ग्रैंड डॉटर है ये सबसे पहले मारा गया था, और मैं आशा करता हूँ कि इस लाइफ में ये दोनों जो है वो सर्वाइव कर ले। उसके बाद जो एमसी होता है वो ओल्ड मैन को रोकता है और बोलता है रुक जाओ ओल्ड मैन। उसके बाद जो ओल्ड मैन होता है बोलता है क्या
तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। उसके बाद जो एम्स होता है वो बोलता है क्या तुम अभी अपना जो करंट एड्रेस है वो मुझे दे सकते हो। ये सुन के शायद जो ओल्ड मैन है उसने अपना एड्रेस है हमारा एम्स को दे दिया होता है, क्योंकि अभी हमें दिखाया था करंट सिचुएशन में जहाँ पे हमारा एम्स होता है अपना जो बिल्डिंग होता है वहाँ पे आ जाता है। जो देखते हुए वहाँ पे जो फॉर्मल ली होता है हमारे एमसी को फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट करता है। उसके बाद बोलता है कि बॉस चियांग क्या आपने अपना सेकंड पेमेंट है वो कर दिया है। जो सुन के हमारे एमसी बोलता है कि हाँ अभी के लिए तुम्हारा जो ट्रांसफ़र है वो अभी सक्सेसफुल और नहीं हुआ है, अभी जो उसका प्रोसेस है वो चल रहा है और जल्दी तुम्हें जो अपना पेमेंट है वो मिल जाएगा। सुनते हुए जो फॉर्मल ली होता है वो बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे जो काम है वो 70 to 80% है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ का जो डोर है वो भी पूरी तरह से बन चुका है। इसके बाद जो एम्स होता है वो बोलता है कि यहाँ का जो वेयर हाउस है उसके बारे में क्या। जो सुनते हुए ली होता है वो बोलता है कि यहाँ का जो वेयर हाउस है उससे हमने बहुत अच्छे से जो क्लीन है वो कर दिया है और अभी के लिए उसको जो आप यूज़ है वो भी कर सकते हो। जो सुनने के बाद हमारे एम्स बोलता है कि बहुत बढ़िया, और वो जो किसी को कॉल लगा देता है और बोलता है कि जैंग मैंने अपना जो डिलीवरी एड्रेस है उसको भेज दिया है और तुम जो हर एक जो चीज़ है उसको यहाँ पे भेज दो। यहाँ पे ये वाला सीन होता है वो कट होता है और हमें जो एक वेयर हाउस है वो दिखाता है जहाँ पे जो 3-4 वर्कर होता है वो काम करने लगते हैं। जहाँ पे कोई बोल लगता है कि जो काम है ये धीरे धीरे करो, यहाँ पे जो एक भी गलती है वो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे का जो बॉस है उसने जो हमें 2000 है ये जो इजी काम है ये करने के लिए दिया है। यहाँ का जो बॉस है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा और यहाँ पे जो इजी काम है इससे कि हमें इतना सारा पैसा मिला है, इसलिए यहाँ का जो बंदा है वो भी शायद बहुत ज़्यादा रिच होगा, तो हमें जो कोई भी गलती है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद दिखाता है हमारे एमसी का सीन जो कि उनको गाइड कर रहा होता है कि कहाँ पे जो क्या रखना चाहिए। जो सुनते हैं वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो भी वो लगता है कि बॉस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम जो सारी चीज़ें है वो सही से हम यहाँ पे लगा देंगे। और उसके बाद दिखाता है सीधा रात का सीन जहाँ पे जो सारा काम है वो हो चुका होता है और वहाँ से जो वर्कर होते हैं अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। बट हमारा एम्स होता है वो अभी भी जो वेयर हाउस है उसके अंदर होता है और सारी चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि डन, यहाँ पे जो सारा काम है वो हो चुका है। और तभी जो सिस्टम होता है वो जो उसकी तरफ से नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे जो एमसी को जो सिस्टम की तरफ से टास्क है वो मिला था कि हमारे एमसी को 10 साल के लिए जो सप्लाई है वो इकट्ठा करना है, वो जो कंप्लीट हो चुका है। और हमारे एमसी को जो रिवार्ड के रूप में जो करंट 20 पॉइंट है वो मिलते हैं। जो देखते हुए एमसी बोलता है कि सच में यहाँ पे जो हो चुका है, अब मेरे पास जो 20 पॉइंट है वो आ चुका है, अब मैं जो सिस्टम बॉक्स है मतलब सिस्टम स्टोर है उससे मैं कौन सा न्यू जो बॉक्स है वो ले सकता हूँ। और जो उसके सामने 3 बॉक्स है वो होते हैं जिनमें से जो फिजिकल इन्हेंसमेंट पोर्शन होता है और सेकंड जो एपोक्रिप्स फार्मिंग सप्लाई बॉक्स होता है और थर्ड जहाँ पे जो एबिलिटी अवेकन सप्लाई बॉक्स होता है। इनको देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि मैं जो इस एपोक्रिप्स में जो ज़्यादा लकी है वो नहीं होऊंगा, तो मुझे कुछ ऐसा लेना चाहिए जो कि मुझे प्रोटेक्ट करे और मुझे कोई एबिलिटी चाहिए जैसे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट है वो कर सकूँ। और उसके बाद दिखाता है कि जो सिस्टम होता है हमारे एमसी का जो सक्सेसफुली जो एक्सचेंज है वो कर देता है और जिससे कि हमारे एमसी को जो 10 पॉइंट है वो माइनस कर लेता है और करंटली हमारे एमसी के पास 10 पॉइंट है वो बचते हैं। और वहाँ पे हमारे एमसी को जो माइंड आई करके एक जो एबिलिटी है वो मिलता है जो कि लेवल 1 का होता है। और यहाँ पे हमारे एमसी होता है इस चीज़ को देखते हुए बोलता है सच में मेरा जो लक है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि इस एपोकलिप्स टाइम में मुझे एक एबिलिटी है वो मिल चुका है जिससे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट है वो कर सकता हूँ। और इस एपोकलिप्स के टाइम में ये जो बहुत ज़्यादा एक अच्छा गिफ्ट है वो मेरे लिए बन सकता है। ये जो एबिलिटी है ये मेरा जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट है वो करेगा और मेरा बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और तभी जो सिस्टम होता है उससे नोटिफिकेशन आता है कि डियर होस्ट आपको जो एक न्यू टास्क है वो मिलता है जिसमें आपको जो बैटल के लिए रेडी है वो होना पड़ेगा। और अभी के लिए आप जो 0% बैटल के लिए रेडी हो और आपको टास्क के जो रिवॉर्ड के रूप में 10 पॉइंट और एक जो रैंडम रिवॉर्ड है वो मिलेगा। इस मिशन को देखते हुए हमारा जो एम्स होता है वो हंसता है। अपना जो एम्स होता है वो जो ब्लैक मार्केट होता है वो रात के समय में आ जाता है और वहाँ पे वो जो रास्ते में वो घूम रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो अपनी चीज़ें हैं वो सेल कर रहे होते हैं कि 250 का माल 300 में ले जाओ, 250 का माल 300 में ले जाओ। और ऐसे हमारा एम्स होता है उसको स्पेशली एक बंदे के ऊपर जो नज़र है वो जाता है, जहाँ पे उस बंदे के ऊपर नजर जाते हैं हमारा एमसी बोलता है ली ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और हमें दिखाता है ली को जो कि अभी एक बंदे से जो एक चीज़ के ऊपर जो आर्ग्यू है वो कर रहा होता है कि जो दुकानदार है वो बोलता है ये जो 2000 रुपये का है तो मैं तुम्हें इतना सस्ता है वो नहीं दे सकता। बट वहाँ पे जो ली है वो बोलता है कि तुम जो इस चीज़ को मुझे 300 युआन है उसमें दे दो, क्योंकि ये जो फेक है या वरना मैं ऐसे चला जाऊँगा और तुम मुझे देते हो या फिर नहीं। ये सुन के वहाँ पे जो सेलर है वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम ले जाओ। ये देख के जो एमसी होता है वो बोलता है कि जो ली बास्टर्ड है यहाँ से फेक जेट पेंडेंट है वो खरीद रहा है और ये जो जियांग को वो देने वाला है और जो जिंग है उसके साथ जो स्कैम है वो कर रहा है। और तभी जो एमसी का नज़र है वो एक जो तलवार है वो कुछ तलवार के ऊपर जाता है, जिसको देखते हुए एमसी बोलता है कि फाइनली मैंने इस चीज़ को ढूंढ लिया है। और तभी वो जो इस तलवार वाले के पास आ जाता है और बोलता है कि बॉस ये जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है क्या इससे भी कुछ हार्ड है वो मुझे मिल सकता है। ये सुन के वहाँ पे जो तलवार
पावर वाला सेलर होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम अगर सच में ये जो नाइफ है इसको और भी शार्प है वो करना है तो तुम जो ये हार्ड शार्पनर है वो बाई कर सकते हो। और उसकी तरफ जो नाइफ शार्पनर है वो फेंक देता है और बोलता है कि तुम इसको ले सकते हो, इससे तुम जितना चाहो अपना जो नाइफ है उसको उतना ही जो शार्प है वो कर सकते हो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, ये जो उतना ज़्यादा हार्ड है वो नहीं है, मुझे इससे भी ज़्यादा हार्ड है वो चाहिए। ये सुन के वहाँ पे जो शॉप ओनर होता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो, तुम क्या यहाँ पे ट्रैवल है वो खड़ी करना चाहते हो। और तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे जो बताया जाता है कि आपके जो अकाउंट है उसमें तो 2 लाख युआन है, उसका जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देख के वहाँ पे जो सेलर होता है वो बहुत चौंक जाता है और बोलता है क्या। तभी जो एम्स होता है अपना जो फ़ोन होता है उस सेलर की तरफ जो अपना फ़ोन होता है उसको घुमा देता है और बोलता है कि देखो मैं तुमसे खरीदने के लिए जो सीरियस था और अब शायद तुम अपना जो सीरियसनेस वो दिखाओगे और मेरे साथ जो ट्रेड है वो करोगे। ये देख के जो शॉप ओनर है वो बोलता है कि शाओ तुम मेरा जो स्टोर है उसका जो ध्यान है वो कुछ समय के लिए रख लो, मैं जो अभी के अभी आता हूँ। और वो जो हमारे एमसी को जो डायरेक्शन है वो दिखा दिया बोलता है कि प्लीज़ मिस्टर आप जो मेरे पीछे पीछे वो आइए। और वो दोनों जो एक जगह में आ जाते जहाँ पे जो वही बंदा होता है हमारे एमसी को एक जो पिस्तल है वो दिखा रहा होता है और बोलता है कि देखो बॉस ये जो एक होममेड जो गन है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये जो 2000 युआन का है और इसके अंदर जो एमओ है वो नहीं लगता कि इसके अंदर जो गन पाउडर है उसका जो स्टील बॉल है वो लगता है। ये देख के भी हमारे एमसी है वो बोलता है कि नहीं ये जो उतना अच्छा है वो नहीं है। ये सुन के वहाँ पे जो सेलर होता है वो बोलता है क्या। तभी वो जो और एक जो गन है उसको दिखाते हुए बोलता है कि देखिए बॉस ये जो उस गन से बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके जो प्राइस है वो 5000 यान है और इसका जो बुलेट है वो 9mm का बुलेट है और इसके अंदर जो आप किसी भी चीज़ को वो जो हिट करोगे तो उसके जो चित्र है वो उड़ जाएंगे। और ये जो ऑलमोस्ट जो एक्टिव डर्टी गन हैंड गन है उसकी तरह जो आपका जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल सकता है। और इसका जो बुलेट है उसका जो कॉस्ट है वो 5 युआन करके है, एक एक जो बुलेट है वो आप 5 युआन करके वो खरीद सकते हो। और ये सुन के भी हमारे एमसी बोलता है क्या सच में तुम जो मुझे ये चीज़ है ये बेचने वाले हो, क्योंकि मैंने तुम्हें जो 2 लाख युआन है वो दिए थे और तुम फिर भी मुझे जो ऐसे बच्चों की चीज़ें हैं वो दिखा रहे हो जो कि 5 युआन का है, मतलब 5000 युआन का है। ये सुन के वहाँ पे जो वो बंदा होता है वो बोलता है क्या आपने जो मुझे ऑलरेडी पेमेंट है वो कर दिया है बट आपको चाहिए क्या। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें जो 10% जो रीपे है वो करूँगा और तुम मुझे जो और भी जो 2 मिलियन का जो वेपन है वो मैं तुमसे खरीदूंगा, तो तुम मुझे और भी अच्छे अच्छे गन है वो दिखाओ। ये सुन के वहाँ पे जो सेलर है वो बोलता है कि ब्रदर आप जो जीने के लिए वो करते क्या हो, क्योंकि आप जो इतना बड़ा ऑर्डर है वो मुझे क्यों दे रहे हो। ये सुन के हमारे एमसी होता है वो बोलता है कि तुम क्या ज़्यादा बातें वो नहीं कर रहे हो, तुम जो इतना ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं करना चाहिए और तुम जो मुझे ये बता दो कि तुम जो इस जो डील है इसको हैंडल है वो कर सकते हो। ये सुन के वहाँ पे जो वो बंदा होता है वो बोलता है कि आप जो कुछ मिनट है और रुक जाइए। और वो जो अपने दरवाजे के पास जाता है और जो दरवाज़ा है उसको बंद कर देता है, जो खिड़की होता है उसके बाहर भी वो अच्छे से देखने लगता है और बोलता है कि ठीक है मैंने अच्छे से सब कुछ है और देख लिया है और आप जो एकदम सही पर्सन है उसके पास आए हो और मैं जो आपको बता दूं कि ये जो डील है इसको मैं हैंडल है वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक जो एड्रेस है वो दे रहा हूँ उसको आप अच्छे से याद है वो कर लीजिए। अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको हर एक जो चीज़ है वो मिल जाएगा और आप जो यहाँ पे रात के जो आधी रात है वहाँ पे जाना तो आपको जो अच्छे से वहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये सिर्फ चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। और आप जो वहाँ पे जो कैश है वो ले जाना, क्योंकि वहाँ पे जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र है वो नहीं चलता। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है ठीक है। उसके बाद दिखाता है कि हमारा जो एमसी है अपने जगह से निकल के आ जाता है और तभी उसके पीछे से कोई बोलता है कि जियांग तुम यहाँ पे, और उसके पीछे से जो ली है वो आ जाता है जो कि हमारे एमसी को देखते हुए बोलता है कि मुझे जो तुम्हें यहाँ पे देख के जो हैरान है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पे ऑब्वियसली आए होगे अपना जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने के लिए, क्योंकि शायद तुम्हें जो अपना फैमिली है उसका जो हेड है वो बना दिया गया है और तुम जो जियांग है उसको भी जो इग्नोर है वो करने लग चुके हो और तुम शायद यहाँ पे जो अपना प्रॉपर्टी है उन सबको बेचने आए हो जिससे कि तुम जो एक शांतली लाइफ है वो जी सको और तुम्हें बहुत सारे जो पैसे हैं वो भी मिले। और ये सब हमारा एम से होता है वो शांतली वो सुन रहा होता है और बोलता है कि यही सही वक्त है जब मैं अपना न्यू एबिलिटी है उसका जो टेस्ट है वो करूँ। और उसके बाद अपना जो माइंड आई करके जो एबिलिटी हमारे एम को मिला होता है सिस्टम की तरफ से उसको जो एक्टिव है वो कर लेता है और बोलता है कि माइंड आई। और हमारा एम होता है जो पीछे जो सेलर होता है उसको देखते हुए बोलता है कि सच में इस बंदे के ऊपर जो ग्रीन सिग्नल है वो बना होता है, मतलब ये जो बंदा होता है हमारे एमसी को जो पसंद है वो करता है। उसके सामने जो ली होता है उसके ऊपर जो नापसंद करने वाला साइन होता है वो बना होता है, इसका मतलब वो जो बंदा है हमारे एमसी को पसंद है वो नहीं करता। और हमारा एमसी होता है ये जो एबिलिटी का पावर देखते हुए बोलता है कि सच में मैंने जैसा कि सोचा था कि जो एबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा जो यूज़फुल है और ये जो मुझे बहुत ज़्यादा काम है उसमें आ सकता है।
और उसके बाद जो एम्स होता है, जो ली होता है, उसको पोक करते हुए बोलता है कि देखो तुम जो एक जो डर्टी ट्रिक है वो यूज़ करते हो जो जियांग है अपने बेड में सुनाने के लिए। तुम जो सेकंड हैंड चीज़ें है, वो जो फेक चीज़ें है उनको खरीदते हो, और ये जो चीज़ है जो कि जेट पेंडेंट है, ये जो फेक है और ये जो बेकार है और ये जो सेकंड हैंड भी है, तुम जो ऐसे वर्थलेस ट्रिक है उनको यूज़ करके जो जियांग है उसको जो पागल है वो बनाते हो। ये सुन के वहाँ पे जो ली होता है वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम बोलना क्या चाहते हो। और वो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है हमारी एमसी को हो जाता है। और तभी जो उसके साइड में जो सेलर होता है वो बोलता है कि बॉस क्या आप इस बंदे को जानते हो। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, इस बंदे को जानता तो हूँ बट मैं इसको एक एनिमी की तरह वो जानता हूँ। ये सुन के वहाँ पे जो जो सेलर होता है वो बोलता है कि ठीक है बॉस, मैं समझ चुका हूँ, अब मैं इसको जो कुछ लेसन है वो सिखाऊंगा। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि ठीक है, जब तक तुम इस बंदे को मार नहीं देते तब तक सब ठीक है, और तुम इसको जो मार है वो मत देना। ये सुन के वहाँ पे वो बंदा है वो बोलता है कि ठीक है। और उसके साइड में बहुत सारे जो गुंडे हैं वो होते हैं, और जो गुंडे होते हैं उनके साथ वो जो बंदा है हमारे ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहाँ पे जो ली होता है वो बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम बोलना क्या चाहते हो। और तभी वो जो बंदा है अपने पास से एक जो स्टील रॉड है वो निकाल लेता है, जिसको देखते जो ली है वो घबरा जाता है और बोलता है कि बॉस प्लीज़ प्लीज़, मैं जो आपको कुछ बता के वो जो ये सब ठीक है वो कर सकता हूँ। बट वो जो बंदा है वो नहीं सुनता और जो ली है उसको गिरा देता है। और तभी जो ली है वो सोचता है कि जियांग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बास्टेड, तुम सिर्फ वेट करो। और तभी दिखाता है हमारे एमसी का जो बिल्डिंग होता है उसका सीन, जहाँ पे 2 दिन के बाद हमें जो रात का सीन है वो दिखाता है। वहाँ पे जो एमसी होता है वो अपने जो कुछ चीज़ों के सामने होता है। तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि आपका जो मिशन है जो दिया गया था वो जो कंप्लीट है वो हो चुका है, जिससे कि आपको जो 10 पॉइंट है वो सिस्टम देता है, और करंट आपके पास अभी 20 पॉइंट है वो रहते हैं। वहाँ पे जो बहुत सारे गन है वो होते हैं। वहाँ पे जो सिस्टम है वो फिर से नोटिफिकेशन देता है कि होस्ट आपको जो बोनस रिवॉर्ड है, मतलब हमारे एमसी को जो रैंडम रिवॉर्ड के रूप में जो फिजिकल इन्हेंसमेंट पोशन होता है वो मिलता है। जिसको देखते हमारे एमसी बोलता है अच्छा फिजिकल इन्हेंसमेंट पोशन, ये तो मेरा जो सिस्टम स्टोर है उसमें भी था ना। और वो रेडी हो जाता है और अपने हाथ में जो फिजिकल इन्हेंसमेंट पोशन होता है उसको जो इंजेक्ट है वो कर लेता है, जिससे कि हमारी एमसी को वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बट उसको जितना भी दर्द हो रहा होता है वो जो उस दर्द को वो झेल लेता है। और उसके बाद दिखाता है जहाँ पे हमारी एमसी को जो स्ट्रेंथ है वो जो 2+ हो जाता है। वहाँ पे जो एमसी अपने आप को देखते बोलता है कि जो फिजिकल इन्हेंसमेंट पोशन है इसको जो लगाने के बाद मेरे जो नॉर्मल इंसान है उनसे मैं 40% जो है वो पावरफुल हो चुका हूँ, और इससे मेरा जो 2 पॉइंट है वो इंक्रीज हो चुका है। और अभी मेरे पास जो 5 पॉइंट है वो हो चुका है, जिससे कि मैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और नॉर्मल इंसान से बच चुका हूँ। और वो जो अपने सिस्टम स्टोर है उसको देखते बोलता है कि यहाँ पे जो अभी भी 2 चीज़ें है वो बच रहा है, जहाँ पे जो फिजिकल इन्हेंसमेंट पोशन और जो सर्वाइवल किट होता है, और रिफ्रेश करने के लिए 2 पॉइंट है हमारे एमसी को देने पड़ते हैं। वहाँ पे जो एमसी होता है अपने जो फिजिकल इन्हेंसमेंट पोशन होता है उसको देखते बोलता है कि मुझे जितना भी हो सके उतना जो एडवांटेज में वो रहना चाहिए, ये मेरे लिए सही है और रहेगा। और तभी उसके बाद दिखाता है जहाँ पे जो एमसी होता है वो कुछ समय के बाद हमारे एमसी के अंदर से जो आग है वो निकलने लगता है। और वहाँ पे एमसी बोलता है क्योंकि अपने सिस्टम स्टोर से जो फिजिकल इन्हेंसमेंट पोशन होता है उसको और एक बार खरीद के अपने ऊपर लगा लेता है, जिससे कि हमारी एमसी का जो पावर होता है वो नॉर्मल इंसान से जो 60% है वो बढ़ जाता है। और हमारे एमसी के पास वो 8 फिजिकल स्ट्रेंथ पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। और वहाँ पे वो बोलता है कि मैं तो नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, तो मुझे इस चीज़ को किसी एक चीज़ में ट्राई है वो करना चाहिए। और वो अपने साइड में देखते बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ। और वो अपने हाथ में एक जो रॉड होता है उसको उठा लेता है, उसके ऊपर ही एक जो लात है उससे वार है वो करता है, जिससे कि जो रॉड हो जाए वो बीच से जो मुड़ जाता है, और उसके ऊपर से ही जो दीवार है उससे भी लग जाता है, जिससे कि दीवार होता है वो भी वहाँ पे क्रैक है वो हो जाता है। जिसको देखते हमारे एमसी बोलता है कि सच में अब मैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, मैं इतना पावरफुल बन चुका हूँ कि मैं अपने सिंगल हैंड से ही एक जो नॉर्मल ज़ॉम्बी है उनको भी मार सकता हूँ। गाइस यहाँ पे जो ये वाला एपिसोड है वो ख़त्म होता है। आपको लग रहा होगा कि तेरा जो आवाज़ है ऐसा क्यों हो चुका है, तो मेरा जो दांत है वहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब दांत तो नहीं, वहाँ पे जो नीचे का जबड़ा है उसका जो जॉइंट होता है कान के पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी क्या हो रहा है मेरे साथ मुझे पता नहीं। मेरा जो एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, कल से नहीं मतलब जिस दिन वीडियो आएगा तो उसी दिन मेरा जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है वो हो चुका होगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको थोड़ा देर है वो देखने को मिल सकता है, तो देर से मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड कर दूंगा। बट आपको जो थोड़ा वेट है वो करना पड़ेगा, और मुझे जितना भी सपोर्ट है वो कर सकते हो वो कर देना, और मेंबरशिप सुपर चैट जो कर सके हो सके वो ले लेना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।